बापू के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए बापू ने आजादी से पहले जो ग्राम स्वराज का सपना देखा, आजादी के 75 साल के बाद भी भारतीयों ग्रामीण की स्थिति बहुत ही खराब है। आज हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर के रोसड़ा, जहां हमने ग्राउंड जीरो पर कई सारी चीजों का मुआयना किया। मुआयने में हमने ये पाया कि जो सरकारी कार्यक्रम काफी पहले 2016 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई थी ग्राउंड जीरो पर, उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। और उसके बाद हमें यह एहसास हुआ कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने जो कहा था कि दिल्ली से चला हुआ 1 रुपए गांव के पंचायत तक जाते जाते वो सिर्फ 10 पैसा पहुंच पाता है। ऐसे में यह एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब तक युवा राजनीति से दूर रहेंगे तो वो कैसे विकास कर पाएंगे। इसी यात्रा के दौरान, इसी सोशल ऑडिट के दौरान हमारी मुलाकात एक युवा से हुई जो लगभग 25 साल से एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में है। जब हमने उनसे जाना कि विकास का ये हाल क्यों है, तो उनका जवाब यह था कि विकास का पैमाना तो अच्छा है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधियों की दूरदर्शिता के कारण हुई। हमारी यात्रा में उन युवा का स्वागत है। सबसे पहले आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपने पंचायत का नाम बताइए। बबलू शर्मा, चट्ठा पूरब। बबलू शर्मा जी, आपसे पहला सवाल हम ये करना चाहेंगे कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में पिछले 25 सालों से कार्यरत हैं, अपने युवा अवस्था के दौरान से ही। ऐसा क्या लगा कि सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका पूरी नहीं हो है, अब आपको एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में अपने आप को लाना जरूरी समझे और चुनाव लड़कर जनसेवा करना चाहे? क्या उद्देश्य है राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में? देखिए, समाज में चुनाव लड़ने का मेरा कभी कोई उद्देश्य रहा नहीं जी, लेकिन इतना व्यापक भ्रष्टाचार और गलत आदमी के हाथ में सत्ता चला गया जी। और एक आदमी, गलत आदमी जो एक पार्टी के नाम पर एक व्यापार करते हैं और उनके हाथ में सत्ता जाने के बाद सारा मेरे ब्लॉक के 16 पंचायत में सबसे लास्ट 16 नंबर का ये पंचायत सबसे गर्त में चला गया। और ये जनता के मांग पर हम चुनाव में आए थे, तो हम चुनाव से हम लोग पहले कभी सोचते भी नहीं थे चुनाव लड़ना। जनता के विशेष मांग पर आप राजनीति में आए, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2016 में जब ये 7 निश्चय योजना लागू किया, जिसमें जल नल सबसे पहला स्कीम था, जो हर लोगों को 80% आबादी इस देश में स्वच्छ पानी नहीं पी रहे हैं, जिस वजह से तरह तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं। इस बात को ध्यान में रखकर जब प्लानिंग कमीशन ने यह रिपोर्ट बनाया, उस आधार पर ही जल नल जैसी योजना का क्रियान्वयन हुआ। तो इस योजना में को आप कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपनों को कैसे साकार करेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो 7 निश्चय योजना लागू किए हैं, उनका जो भी है, हम जो माध्यम बन के पंचायत में सारा का सारा कार्य जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। माननीय नीतीश कुमार बापू के सपनों के भारत में हमेशा ये कहते रहते हैं कि स्वच्छता, नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में जब मनरेगा जैसी योजनाओं में फर्जी खाते खोलकर संबंधित व्यक्ति को सिर्फ 200 और 300 रुपए दिए जाते हैं और वो पैसा एक तरीके से निकाल लिया जाता है, बापू के सपने जिसमें आम सभा का आयोजन होना जरूरी था, आम सभा का आयोजन नहीं होता, आम सभा को ध्यान में रखकर कोई योजना नहीं बनती। इन योजनाओं को, बापू के सपनों के भारत को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले पंचायत में हम आम सभा चालू करेंगे जी। तक कोई आम सभा होता ही नहीं है जी। कुछ लोग हैं जो जिनको कहिए मेरे यहाँ जो चुनाव लड़ते हैं, मेरे यहाँ चुनाव के नाम पर सिर्फ एक गेंद चलता है, यहाँ एक पार्टी नहीं है। पार्टी के नाम पर कुछ एक गलत टाइप से कहिए लोग उनका छवि मानते कि अपने आप को बहुत बड़े अच्छे छवि हैं, लोग मानते भी हैं। पता नहीं वो घमंड में कहिए या बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने के बाद लोग जाके घबरा जाते हैं, या चाहे जो भी हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके गलत नीति और विचार व्यवस्था के कारण आज जो कभी न पंचायत में आम सभा हुआ, न वार्ड कमिश्नर तक के जो वार्ड पार्षद लोग हैं
उनका भी आज तक कोई न सम्मान मिल के न उनका जो काम हुआ, ये हम वार्ड सभा कराएंगे, सारे लोगों को सहमति से जो भी होगा विकास करेंगे। जैसे मनरेगा की बात है, मनरेगा में जितना भी लोग काम करवाए, और कुछ लोग कहते हैं कि हम मजदूर के नेता हैं। आज तक जितना भी मजदूर में मनरेगा से जितना भी काम हुआ, एक भी आदमी का सही लोगों का पेमेंट नहीं हुआ, सारा का सारा पैसा उठ गया। चाहे मनरेगा में कब्रिस्तान का काम हो, या फिर अभी अगर 2-4 लोग को टाइम दीजिएगा तो हम बुला देंगे, जिसके नाम जो मजदूर ओरिजिनल में 10-5 अगर मजदूर कभी काम किया तो उसका पेमेंट नहीं हुआ, और गलत नाम आदमी के नाम से पेमेंट उठ के सारा का सारा, ये मेरे रीजन में नहीं हुआ। युवा आज थोड़ा दिग्भ्रमित हैं रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। कोरोना आने के बाद बहुत सारे युवा गांव की ओर आ गए वापस, कुछ लोग जो पलायन किए थे वो भी वापस आ गए। ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन के लिए आप सरकार के साथ मिलकर कैसे काम करेंगे? अभी तक जो जनप्रतिनिधि हमें दिखाई दिए, कई युवाओं ने हमसे ये सवाल किया कि हम लोगों के लिए तो कोई सवाल ही नहीं उठाता। आप उन युवाओं के लिए कैसे स्वरोजगार के नए अवसर और कैसे युवाओं को देखेंगे? देखिए, सरकार का ढेर सारा योजना है, मुद्रा योजना, बैंक से लघु उद्योग, पापड़ बनाना, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बना के ढेर सारा योजना है। उसका मुकाबले का बेरोजगार को रोजगार दिलाने का प्रयास हर संभव प्रयास करेंगे। आधी आबादी जो लगभग महिलाओं की आबादी है, आज भी ग्रामीण भारत में 50% महिलाएं, जो एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स बनकर अपने देश के लिए एक प्रॉपर्टी है, उनको आज भी रोजगार और स्वरोजगार के बहुत अवसर नहीं मिल पाते। क्या युवाओं के साथ साथ उन महिलाओं को भी रोजगार के अवसरों से जोड़ने का कोई योजना है आपके पास? है ना, पापड़ बनाना, सिलाई कढ़ाई कराना, ढेर सारी योजना है। मुद्रा योजना भी है। सरकार से बहुत सारा योजना है, उनसे जोड़ के हम लोगों को, बेरोजगारी आबादी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करूँगा। अब मुझे मुख्यतः ये बात बताइए कि आप चुनाव में जीतेंगे तो प्राथमिकता के आधार पर वो 5 काम कौन से करेंगे आप, जो आज से पहले किसी भी जनप्रतिनिधि ने उस काम को नहीं कर पाए हैं, या किसी का ध्यान उस ओर आकृष्ट नहीं हुआ है? आपको ऐसा लगता है कि यह काफी बुनियादी सवाल हैं जिसको आपको जीतने के तुरंत बाद ही उसे काम करना चाहिए? हम अगर जीतते हैं, सबसे पहले वार्ड सभा के साथ साथ सारे पंचायत के जितना भी वार्ड मेंबर हैं, सारे के सहमति लेके, एक आदमी से नहीं चलेगा, पूरे पंचायत के सहमति से ही कोई काम है। दूसरी बात, जितना एक आदमी के जो बात से जो पंचायत चल रहा है वो नहीं चलेगा, एक पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा। इसके अलावा जो जल जीवन हरियाली है या स्वच्छता मिशन है, जिसमें लोगों को शौचालय के लिए पैसा देना था, प्रधानमंत्री कभी लाल किला के प्राचीर से कहते हैं कि जितना जरूरी देवालय है उतना ही जरूरी शौचालय है। इन सब योजनाओं को कैसे, पंचायत में क्या स्थिति है, इन सब योजनाओं को आप कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे? मेरा पंचायत शायद पीडीएफ या क्या बोलते हैं, ओडीएफ करवा चुके हैं। अच्छा, लेकिन अभी भी कागज पे सिर्फ कागज पे। अच्छा, और हमको लगता है 50% का भी अभी शौचालय नहीं बना है। अभी भी अगर शाम को अगर आप अभी निकलेंगे, देखिएगा कुछ मोहल्ला आप जाइएगा, हमको लगता है आप जा नहीं पाइएगा, अगर थोड़ा सा भी शर्म होगा तो आपको वापस आ जाइएगा। ऐसी स्थिति महिला, और हकीकत में ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, और मैं जुटूंगा अगर जगह मिलेगा और प्रयास करूंगा कि शौचालय का भी निर्माण कराओ। ये मेरे सबसे पहला प्राथमिकता है, जो हम देखते हैं कभी भी मार्केट जाते आते हैं। अभी भी खास करके महिला और हरिजन के परिवार में जितना भी लोग हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, सारे लोग खुला शौचालय जाते हैं। ये देखने को मिलेगा, आपको भी देखने को मिलेगा, और गांव के भी लोग, पंचायत के लोग देखने को मिलता है। यह एक ऐसे युवा हैं जो कई सारे बोझ को लेकर, विकास के सपनों को संजोकर, अपनी दूरदर्शिता के साथ, अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका से हटकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आए हैं। और चलते चलते आप सबों के लिए एक बात, कि देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहां सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहां सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो। गांधी के सपनों के भारत के लिए गौतम कुमार, समस्तीपुर।